मॉर्निंग फ्रेंड्स, लाइक शेयर कर सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। और आज हम जो पढ़ेंगे वो पिछले क्लास का ही जो चैप्टर हमारा बाकी है उससे पढ़ेंगे। तो चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। सो मैटर इन आवर सराउंडिंग का जो चैप्टर है उसमें हम आधा पार्ट कर चुके थे कि मैटर किसको बोलते हैं, मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। उसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो हमारा है कि मैटर के कौन कौन से भाग हो सकते हैं, मैटर को कैसे डिवाइड कर सकते हैं अपन, है ना। तो कौन से फॉर्म्स में मैटर एग्जिस्ट करता है, जो मैटर है ना, वो एग्जिस्ट कैसे करता है। एक लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वो, और सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मतलब एग्जिस्ट यानी वो मैटर कौन कौन से रूप में मिल सकते हैं अपन को, है ना। मिलने का मतलब एक मैटर, तो मतलब मैं बोल रहा हूँ कोई सा भी मैटर, कोई सी भी जो जगह घेरता है और जिसका कुछ द्रव्यमान हो, वो क्या है, मैटर है। तो वो कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करता है वो कहलाएगा अपना, कौन कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मतलब वो उसके प्रकार कौन कौन से। फॉर्म से मेरा मतलब है कि वो उसका रूप, मतलब पदार्थ का रूप। तो तीन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है पदार्थ, तीन फॉर्म में करेगा। फर्स्ट फॉर्म होगा इसका सॉलिड। ये इनको हम पहले तीनों फॉर्म को पढ़ लेते हैं, कौन कौन सा फॉर्म है, सॉलिड, लिक्विड, गैस यानी। और फिर उसके ठोस द्रव गैस को हम पढ़ लेंगे। उसके बाद सबकी प्रॉपर्टी एक एक वाइज पढ़ेंगे। पहले ठोस को पढ़ेंगे, द्रव को पढ़ेंगे, फिर गैस को पढ़ेंगे, ठीक। तो सॉलिड होता है, सॉलिड बोलेंगे ठोस यानी ठोस के रूप में होता है, ठोस इसके पदार्थ के रूप में यानी फॉर्म ऑफ मैटर यानी पदार्थ के रूप। कौन कौन से रूप में होता है पदार्थ एक तो सॉलिड रूप में होता है, दूसरा अपन को मिल सकता है ये सेकेंड लिक्विड यानी द्रव, तीसरा अपन को मिलेगा ये गैसियस फॉर्म में मिलेगा यानी हवा। जैसे एलपीजी गैस हुई, कोई सी भी गैस है, उसके रूप में जो अपन को मिलेगा वो क्या है, वो भी, क्योंकि एलपीजी भी उस सिलेंडर के अंदर जो है वो अपना जगह घेरे हुए हैं, तो उसको बोलेंगे अपन वो जो गैसियस फॉर्म है, ठीक। ये थर्ड होगा अपना गैस को हिंदी में भी गैस ही बोलते हैं, जो अपन एलपीजी गैस भरवाते हैं वो वाली गैस। तीनों फॉर्म पता चल गया अपन को। अब सॉलिड, लिक्विड, गैस और तीनों में फर्क क्या है ये पहले पढ़ लेते हैं, मतलब मैटर के हिसाब से कि उसके पार्टिकल कितने पास हैं, उस हिसाब से सॉलिड, लिक्विड, गैस में तीनों में फर्क पता कर लेते हैं। तो सॉलिड एक तरफ लिख देते हैं, लिक्विड एक तरफ लिख देते हैं, गैस एक तरफ लिख देते हैं। मैटर इन अवर सराउंडिंग चैप्टर चल रहा है अपना। वातावरण में क्या है, वातावरण में पदार्थ मैटर इन अवर सराउंडिंग। फर्स्ट क्या आ गया, सॉलिड, फिर आ गया अपना लिक्विड, और फिर आ गया अपना गैस। ये हो गया। इसको हिंदी में जो बोलेंगे अपना ठोस, द्रव, गैस, ठीक, ठोस, द्रव, गैस। अब इन तीनों में फर्क क्या क्या है अपन पहले इसके हिसाब से पढ़ेंगे कि पार्टिकल कितने पास में है इसके। फिर उसके बाद पढ़ेंगे अपन पार्टिकल तो है आसपास, तो इन तीनों में और भी क्या क्या फर्क है, वो जो पार्टिकल दूर पास होने से इन तीनों की प्रॉपर्टीज क्या क्या हो जाती है। इन प्रॉपर्टीज का मतलब इन तीनों अलग अलग गुणधर्म बताने लग जाते हैं। तो वो जो अपन ने मैटर के तो गुणधर्म पढ़ लिए भी, उसके बाद अपन पढ़ेंगे कि इन तीनों के क्या गुणधर्म होंगे, कि इनके जो पार्टिकल होंगे वो दूर दूर हो जाएंगे, तो ठीक। तो इनके तीनों के गुणधर्म जो होंगे डिफरेंट हो जाएंगे। तीनों के गुणधर्म जो होंगे वो हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। जो पार्टिकल है ठोस मान लिया कोई सा भी ठोस है, ठोस बोला तो कॉपी है, तो कॉपी के जो आपने कॉपी मीन्स आई वांट टू शो यू, कॉपी मीन्स दैट ये कॉपी है। तो अपन बुक लिए, तो इस बुक का जो होगा, जो पार्टिकल होंगे वो इतने क्लोज होंगे, बस उनके बीच में इतनी गैप होगी बस, ठीक। ये ओवरलैप कभी नहीं करेंगे, ये से ओवरलैप तब कर जाएंगे जब ये इनके बीच में गैप कितनी होगी, इनके बीच में गैप बस इतनी सी होगी। ये जो गैप देख रहे हैं आप, इतनी सी गैप है, ठीक। ये इनके बीच में जूम करके देख सकते हैं, जूम करके
देख सकते हैं गैप को स्क्रीनशॉट लिया, जूम किया कि आप गैप देख पाओगे इधर, ये बीच वाली गैप। अब जो लिक्विड फॉर्म होते हैं इनमें मैटर में क्या बोला था पहले कि जो पदार्थ हैं वो कैसे बने, छोटे छोटे पार्टिकल से बने। तो जो वो पार्टिकल है छोटे छोटे, वो छोटे छोटे पार्टिकल ठोस में कैसे होंगे, बहुत पास पास में होंगे, बहुत पास पास में होंगे पार्टिकल्स। और जो लिक्विड में होंगे इनसे थोड़े दूर दूर होंगे, यानी एक पार्टिकल इधर है तो एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, ठीक। फिर एक पार्टिकल इधर है, फिर एक पार्टिकल इधर, इधर, इधर और यहाँ, इतने दूर दूर पार्टिकल। अब इनके बीच में गैप बहुत हो गई। अब जो गैस के पार्टिकल है, गैस के पार्टिकल बहुत दूर दूर होंगे, या तो इसमें पार्टिकल ही होंगे तो ऐसे होंगे 1 2 3 4, बहुत हो गए गैस के पार्टिकल। ये पार्टिकल के मामले में तीनों जो पदार्थ हैं, पदार्थ के रूप तीन प्रकार के रूप हैं। कितने हो गए? 3। कितने रूप है? 3, यानी फॉर्म ऑफ मैटर। 3 रूप में हमारा मैटर। तो मैटर अगर 3 रूप में है तो तीनों रूप में क्यों है? जब जो पार्टिकल से मिलकर मैटर बना है, वो मैटर अगर दूर दूर हो जाएंगे पार्टिकल्स, अगर पार्टिकल्स बहुत पास में हो गए पार्टिकल्स तो सॉलिड हो जाएगा, पार्टिकल अगर दूर दूर है तो लिक्विड हो जाएगा, पार्टिकल अगर पास पास में है या बहुत ज़्यादा दूर है तो गैसियस है, ठीक। उसके बाद अपन पार्टिकल के हिसाब से इसकी सॉलिड लिक्विड गैस के बोलेंगे। पार्टिकल यानी जो छोटे छोटे कण है, पार्टिकल का मतलब होता है कण। तो कण जो है, कण जिन कणों से मिलकर पदार्थ बना है, पदार्थ यानी ये जो पदार्थ है मैटर है वो बना है, वो पार्टिकल कहाँ होंगे? बहुत पास पास में होंगे तो सॉलिड। तो इनमें पार्टिकल, या इसमें ऐसा लिख सकते हैं कण बहुत पास पास होंगे, है ना, बहुत पास होंगे। इंग्लिश वाले लिखेंगे पार्टिकल इन अ सॉलिड आर वेरी क्लोजली पैक्ड, ठीक। और उसके बाद लिक्विड फॉर्म, लिक्विड वाले लिखेंगे कि जो लिक्विड में जो पार्टिकल होते हैं वो सॉलिड से तो ज़्यादा दूर होते हैं, पर गैसियस जो अपने मेटल रहेगा या पदार्थ रहेगा उससे पास में होंगे, यानी बीच में होते हैं इनके, है ना। पार्टिकल ज़्यादा पास भी नहीं होते, ज़्यादा पास नहीं और ज़्यादा दूर भी नहीं होते। या ऐसा लिख सकते हैं ज़्यादा पास ज़्यादा दूर नहीं, ऐसा भी लिख सकते हैं। दूसरा ऐसा लिख सकते हैं कि सॉलिड यानी ठोस से ज़्यादा दूरी पर होते हैं कण, ज़्यादा दूरी पर कण। व कैसे? गैस से कम दूरी पर। इसमें क्या होता है? गैसियस में सब पार्टिकल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। पार्टिकल जो होते हैं या जो अपने क्या होंगे पदार्थ के जो कण होंगे वो सबसे ज़्यादा दूर दूर होंगे, है ना। पदार्थ के कण जो होंगे दूर दूर होंगे। ये फर्स्ट हो गया, ठीक। ये इसका डिस्क्रिप्शन था, ऐसे दूर दूर होंगे, है। उसके बाद जो सॉलिड के जो शेप रहेगा, सॉलिड का शेप यानी ये सॉलिड है, वंस मोर ये सॉलिड है। इसका शेप आप दबा के इसको शेप को आड़ा टेढ़ा नहीं कर सकते आप, है ना। पर अगर यही आपके पास लिक्विड है, पानी भरा हुआ है, तो इसका शेप चेंज नहीं कर सकते आप, पर लिक्विड में आप शेप चेंज कर सकते हैं, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, ठीक। तो इसका आयतन व शेप, यानी शेप को बोल सकते हैं, शेप इंग्लिश में बोल सकते हैं शेप यानी आकार। दोनों नहीं बदले जा सकते, है ना, दोनों नहीं बदलते, यानी आकार और शेप दोनों ही नहीं बदल सकते। जिसमें अपना रहेगा तो उसमें आकार भी नहीं बदलेगा, शेप भी नहीं बदल सकता, ठीक। और जो लिक्विड फॉर्म रहेगा, लिक्विड, आज इस क्लास में अपन सॉलिड लिक्विड गैस कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक। लिक्विड फॉर्म जो रहेगा वो इसमें शेप तो बदल जाएगा, यानी बोतल का पानी अगर आप गिलास में डालोगे तो गिलास जैसा हो जाएगा, मटकी में डालोगे तो मटकी जैसा हो जाएगा, ठीक। तो उसका शेप बदल सकते हैं पर आयतन नहीं बदलेगा, आयतन सेम रहेगा, ठीक। इसमें शेप चेंज यानी आकार बदल जाएगा, आकार बदलेगा पर क्या नहीं बदलेगा,
जो उसका आयतन रहेगा आयतन नहीं बदलेगा। यहाँ पर सब उल्टा, यहाँ पर आकार भी बदलेगा, शेप भी बदलेगा और उसका आयतन भी बदल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आकार व आयतन दोनों बदल जाएंगे, दोनों बदल जाएंगे। ये कैसे होगा? अगर गैस के डिब्बे को आप किसी कंटेनर में गैस भरी हुई तो उस गैस को अगर आप क्या करोगे कि डाल दिया आपने उसको छोटी सी गिलास में, तो गिलास का शेप ले लेगा। अगर गिलास को कवर करेंगे तो, अगर आपने गिलास को कवर नहीं किया है फिर गैस को डाल रहे तो गैस उड़ जाएगी, यानी वो पूरे ब्रह्मांड में इतना बड़ा शेप ले लेगी, है ना। और उसके बाद आप अगर उसमें डाल दिया किसी मटकी में तो मटकी जैसा शेप ले लेगी, ऐसे ही है। ठीक, तो अब अगले अपन पॉइंट्स पे आते हैं। ये पॉइंट्स आप अगर नोट कर लिए हो तो आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप सब। और रेडियन इनमें रिजिडिटी होती है सॉलिड में। रिजिडिटी का मतलब है कि वो भंगुर होते हैं या टूट जाते हैं। फिक्स वॉल्यूम होता है, ये मैंने बता दिया कि इनका वॉल्यूम फिक्स होता है ना, आयतन। ठीक है, लिक्विड जो है इनमें फ्लूइडिटी होती है। फ्लूइडिटी यानी बहते हैं। अब इसमें आप बता सकते हैं, पहले मिटाएंगे। फ्लूइडिटी का मतलब होता है, फ्लूइडिटी का मतलब होता है कि लिक्विड्स आर फ्लूइड इन नेचर एंड गैसेस आर आल्सो फ्लूइड इन। तो सॉलिड रहेंगे फ्लो नहीं करेंगे, सॉलिड कैन नॉट फ्लो यानी बह नहीं सकते हैं, ये बहेंगे नहीं। ठीक, लिक्विड बह सकता है। फ्लूइड इन नेचर, फ्लूइड इन नेचर, नेचर मतलब इसका नेचर है कि ये बहेगा, बहना, बहता है ना, बहता है ना, पानी बहता है, लिक्विड है, लिक्विड कोई भी होगा बहेगा। ठीक, उसके बाद रहेगा गैसेस। गैसेस आर आल्सो फ्लूइड इन नेचर, ये भी फ्लूइड होती है, ये भी बहती है। ठीक, पर ये उड़ जाती है। ठीक है, उसके बाद रिजिड होती है। ये जो होता है रिजिड होता है ना, ठोस होता है, भंगुर, टूट जाता है, टूट सकता है। अगला पॉइंट है टूट सकता है, भंगुर, रिजिड, टूट सकता है, इसको बोलते हैं रिजिडिटी। रिजिड इन नेचर, ये रिजिड नहीं हो सकता, टूट नहीं सकता। पानी को आप तोड़ नहीं सकते, गैस को भी आप तोड़ नहीं सकते हैं। तो सेकंड ये हो गया अपना। तो आज अपन ने ये किया है अपना कि सॉलिड, लिक्विड, गैस को तीनों को अपन ने अच्छे से समझा है। और अपन एक चीज़ और समझेंगे यहाँ पे, थर्ड पॉइंट। अपन एक और पॉइंट पे बात कर लेते हैं, कंप्रेसिबिलिटी, यानी ये कंप्रेस होते कि नहीं, तो संपीड़न, कंप्रेसिबिलिटी। मैं ऊपर वाले इसलिए नहीं मिटा रहा हूँ तीनों चारों कि ये बाद में याद रहे। कंप्रेसिबल यानी होता है, कंप्रेसिबल यानी दबा कितना सकते हैं इनको। तो कंप्रेसिबिलिटी, जो कंप्रेसिबिलिटी होती है, कंप्रेसिबिलिटी यानी संपीड़न, संपीड़न, संपीड़न जो होता है, संपीड़न यानी कोई भी सॉलिड है, अगर इसके ऊपर से अपन फोर्स लगाते हैं, ऊपर से कोई दाब लग रहा है, तो ये दब रहा है या नहीं दब रहा। ठीक, उसको बोले संपीड़न। तो संपीड़न में नहीं होता है, नहीं, संपीड़न नहीं होता है। ठीक, अब इधर देखते हैं, लिक्विड, संपीड़न होता है पर बहुत रेयर, बहुत कम होता है संपीड़न। ठीक, तो इसमें संपीड़न कम, संपीड़न होता है, संपीड़न होता है, यानी कंप्रेसिबिलिटी नेग्लेक्ट होती है, कंप्रेसिबिलिटी कम होती है। ठीक, इसमें कंप्रेसिबिलिटी जो होती है वो कम होती है। ठीक है, उसके बाद जो होगा अपना, उसके बाद अपना इसमें जो कंप्रेसिबिलिटी, हाईएस्ट कंप्रेसिबिलिटी यानी संपीड़न जो होगा, इसमें पूरा संपीड़न किया जा सकता है। आप जो गैस होगी उसको जितना चाहो उतना दबा सकते हैं, क्योंकि इसमें पार्टिकल जो रहेंगे बहुत दूर दूर रहेंगे। तो अगर इस कंटेनर को इतना बड़ा दिया जाए तो ये पार्टिकल कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। अगर ऊपर से कोई फोर्स लगेगा तो ये सब इधर आ जाएंगे यहाँ पे और इकट्ठे हो जाएंगे यहाँ पे। इसको मतलब कंप्रेस कर सकते हैं अपन। ठीक, तो इसमें कंप्रेसिबिलिटी बहुत हाई होती है। थर्ड, ये फ्लूइड होता है। एक बार इसका रिवाइज कर लेते हैं। जो तीनों हैं, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों को रिवाइज कर लेते हैं। सॉलिड किसको बोलेंगे, सॉलिड बोलेंगे
अपना ये डस्टर है, इसको सॉलिड बोलेंगे। डस्टर में क्या होता है, ये इसमें जो पार्टिकल्स जिनसे मिलकर बना है डस्टर जो है वो है अपना, ठीक है। डस्टर जो है ये क्या है अपना, डस्टर ये अपना है सॉलिड, और ये इसके पार्टिकल जो होंगे बहुत बहुत पास पास में होते हैं, है ना, ठीक। उसके बाद जो अपना सेकेंड आता है लिक्विड। लिक्विड यानी गैस, सॉरी लिक्विड यानी अपना जो पानी है ना। लिक्विड जो फ्लो करते हैं या जो बह सकते हैं, जिनमें पार्टिकल जो होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं, सॉलिड से कम ज़्यादा दूर होते हैं, पर लिक्विड से सॉलिड गैस से थोड़े से कम दूर दूर होते हैं ना। यानी लिक्विड गैस से तो इसमें पार्टिकल पास में रहेंगे, पर सॉलिड से पार्टिकल जो रहेंगे वो दूर रहेंगे, तो ये लिक्विड होते हैं ना। लिक्विड यानी जो फ्लो कर जाते हैं, बह जाते हैं, उनको बोलते हैं अपन लिक्विड। उसके बाद जो गैस होती है वो उड़ जाती है, जो जिनके पार्टिकल बहुत बॉन्ड नहीं रहता उनके पार्टिकल के बीच में, ये पार्टिकल जो होते हैं ये अपना एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक। तो इनमें अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा इनसे ज़्यादा होता है, इनसे कम होता है ना। तो ये वाले जो होते हैं इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इस कारण सॉलिड जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ठोस होते हैं, क्योंकि उनमें बॉन्डिंग बहुत क्लोजली पैक्ड रहते हैं, वो मतलब ऐसे। और वो वाले जो रहेंगे इतना दूर से खींचेंगे, इनके बीच में थोड़े बहुत धागे वागे रहते हैं ऐसा, ठीक। और कंप्रेसिबिलिटी यानी इनको दबा नहीं सकते अपन, जो इस वाले रहेंगे उनको अपन दबा वबा नहीं सकते हैं, जोर से कंप्रेस नहीं कर सकते। कंप्रेस करेंगे तो टूट सकते हैं, रिजिड होते हैं, टूट सकते हैं पर दबेंगे नहीं, कौन से, सॉलिड। और उसके अलावा जो लिक्विड रहेंगे वो कंप्रेस बहुत रेयरली कंप्रेस्ड होगा, बहुत कम कंप्रेस होगा, पर कंप्रेस तो होगा, उसको दबा सकते हैं, वो टूट भी नहीं सकता है ना, वो रिजिड भी नहीं होता लिक्विड। यानी ये वाला जो गैस होती है वो कंप्रेसेबल रहती है, फुली कंप्रेसेबल, और ये भी नहीं टूटती है, ठीक। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो अपना है, इसमें पार्टिकल जो बहुत ज़्यादा पास में रहते हैं, ये नॉर्मल 3.4 पॉइंट पढ़े अपने। और इसमें आयतन का भी पढ़ा है, वॉल्यूम यानी वो जगह कितनी घेर रहा है वो उसका आयतन है, ठीक। तो आयतन कितना है ये भी पढ़ा है आज अपन ने। तो आयतन इनमें सबसे, इनका आयतन फिक्स नहीं होता है, इसका आयतन फिक्स होता है, इसका आयतन फिक्स होता है, ठीक। इन दोनों का आयतन फिक्स होता है, पर इसमें आयतन और जो उसका आकार रहता है वो दोनों भी फिक्स होते हैं। और जो ये सॉलिड में आयतन और आकार दोनों फिक्स रहते हैं, लिक्विड में आयतन बस फिक्स रहता है, आकार फिक्स नहीं है, क्योंकि आकार अपन कोई से भी डाल सकते हैं पानी को, है ना। और लिक्विड में दोनों फिक्स नहीं रहते हैं, ठीक। अगले चैप्टर में अपन पढ़ेंगे जो मैटर है, उसके आगे के पार्ट्स पढ़ेंगे। तो आज का इतना ही, धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। 9th क्लास की पूरी चैप्टर अपन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं आज से, और बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा, जितना आप दे सकता हूँ बढ़ चढ़ के, जितना भी होगा हम आपको नॉलेज प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद।